औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फारूक अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर एवरीवन। कानूनी शहादत ऑर्डर की सीरीज़ के ऊपर हमारा पहला पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के ऊपर आ चुका है, जिसका लिंक जो है वो हमने नीचे अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया है। इसको आप देखना चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। आज कानूनी शहादत ऑर्डर की सीरीज़ की दूसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि फैक्ट पे बेस करेगी। कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के फैक्ट का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कोई भी एविडेंस जो रिकॉर्ड की जाती है वो किसी ना किसी फैक्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, फैक्ट किसको कहते हैं, फैक्ट क्या कहलाता है। फैक्ट की जो डेफिनेशन कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में प्रोवाइडेड है वो आर्टिकल 2 में प्रोवाइडेड है। वो डेफिनेशन क्या है कि फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई भी चीज, कोई भी शय जिसको आपके हवासे खमसा महसूस कर सके, वो फैक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। स्टेट ऑफ थिंग्स, अशिया की कैफियत जिसको आपके हवासे खमसा महसूस कर सके, वो भी फैक्ट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा थिंग्स का, कोई भी शय का आपस में ताल्लुक कायम हो रहा है, रिलेशन ऑफ थिंग्स, अशिया के माबैन निस्बत या अशिया का आपस में ताल्लुक अगर कायम हुआ है और उस ताल्लुक को आपके हवासे खमसा महसूस करते हैं, तो उसको भी फैक्ट में इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ साथ एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ऐसी ज़हनी कैफियत जिसका एक बंदे को शऊर हो, तो ऐसी ज़हनी कैफियत भी फैक्ट में इंक्लूडेड होगी। आइए अब इसको एक इलस्ट्रेशन की मदद से आपको एक्सप्लेन करते हैं। Illustration number 1, that a man heard or saw something is a fact। ये कि किसी शख्स ने कुछ सुना या देखा एक वाक़या है। Illustration number 2, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। ये कि बाज़ अशिया किसी मुकाम पर एक ख़ास तरीके से रखी हुई हैं, एक वाक़या है, एक फैक्ट है। मिलते हैं फैक्ट्स प्रूव्ड, फैक्ट्स डिसप्रूव्ड या फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव्ड। जब किसी जजमेंट में ये अल्फाज लिखे हुए आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो फैक्ट्स प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड और फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव्ड। फैक्ट्स प्रूव्ड को, फैक्ट्स प्रूव्ड को उर्दू में कहते हैं साबित शुदा वाक़यात। फैक्ट्स डिसप्रूव्ड को कहेंगे ना साबित शुदा वाक़यात, ऐसे वाक़यात जो साबित नहीं हुए। और फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव्ड को उर्दू में कहते हैं मुस्तरद शुदा वाक़यात। जब एक टर्मिनोलॉजी आप फैक्ट प्रूव्ड की यूज हुए हुए देखेंगे जजमेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट ने अपने सामने जो उसके सामने कोर्ट के सामने जो मैटर आया हुआ था, उस मैटर को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ की है कि जिस फैक्ट को आप साबित करने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट ने उसकी एग्जिस्टेंस को अगर मान लिया है, उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मान लिया है, तो कोर्ट उसके एंड के ऊपर जो वर्ड यूज करेगी वो लिखेगी फैक्ट्स प्रूव्ड, कि आपने इस फैक्ट को साबित कर दिया है। अगला लफ्ज आता है फैक्ट्स डिसप्रूव्ड, ना साबित शुदा वाक़यात। अगर कोर्ट के सामने कोई मैटर आया है और कोर्ट उससे इन्फ्रेंस रिकॉर्ड देखने के बाद ये ड्रॉ करती है कि ये फैक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं हुई, तो कोर्ट इसके लिए जो लफ्ज यूज करेगी वो फैक्ट डिसप्रूव्ड करेगी। ऐसे फैक्ट्स जो ना तो प्रूव्ड हो और ना ही डिसप्रूव्ड हो, वो फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे फैक्ट्स जिसकी ना तो एग्जिस्टेंस के बारे में कोर्ट ने कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ की है, ना ही उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ की है, तो ऐसे फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव कहलाते हैं। उम्मीद है आपको आज की
जो गुफ्तगू है उसकी समझ लग गई होगी। मज़ीद अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इससे मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।